जय भारत। चलिए आज आप लोग के सामने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव का बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि 30 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव जो आता है इसमें 100% आप लोग ला के ही रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो में चैप्टर 1 का पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल चुके हैं और अब आज हम लोग जानेंगे बहुपद का यानी कि चैप्टर नंबर 2 का जो वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, चलिए टाइम नहीं गवाते हुए चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा? मान लीजिए बहुपद है, ठीक, जो घात कहते किसको, मान लीजिए A2 है, जो यहाँ रहता है इसके यहाँ ला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? घात कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? घात। और हिंदी में पावर कहते हैं, इंग्लिश में पावर कहते हैं, हिंदी में घात कहते हैं। तो वही बोला है कि निम्नलिखित चर का घात इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो हमारे घन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और भिन्न संख्या आने की इसमें जो हम लोग को होगा वो हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही, ऑप्शन नंबर 1 सही। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। त्रिघात बहुपद यानी कि एक्स क्यूब का शून्यक है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि एक्स का शून्यक जो होता है यानी कि एक्स क्यूब का शून्यक है त्रिघात में, तो शून्यक बराबर कौन होगा? 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है इसे ध्यान दीजिएगा कि घात 2 के बहुपद को कहते हैं, यानी कि मान लीजिए जिसका घात अगर 2 रहे उसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसका घात 1 रहे, जिसका घात 3 रहे। घात के मतलब इसे बता चुके हैं, पावर होता है। जिसका एक घात होता है उसे रेखिक कहते हैं, जिसका घात 1 हो, जिसका 3 घात हो उसको त्रिघात कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन में किसका बोला? 2 घात। तो जिसका 2 घात रहता है वो मेरा क्या कहलाता है? तो मेरा जो कहलाता है वो मेरा द्विघात बहुपद कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है सो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो बोला है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, यानी कि बोला है क्या कि बहुपद इसमें से कौन जो है वो नहीं है। तो स्क्वायर ई मेरा है, ई भी मेरा है, ठीक है, ई भी मेरा है और इस टाइप का भी मेरा बहुपद होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम लोग जानते हैं बहुपद पढ़ चुके हैं एक्स स्क्वायर शुरू, यानी कि इसका फॉर्मेट भी हम लोग नहीं देखे होंगे, तो इसका पहले वीडियो में इसका जो सब्जेक्टिव डाले हैं उसमें आप लोग देख सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि रेखिक बहुपद जो है ए एक्स प्लस बी, ए इसका शून्यक होगा। मान लीजिए एग्जाम्पल दीजिए कैसे हो सकता है शून्यक। आप लोग अगर बाई चांस फॉर्मूला याद होगा ठीक है, नहीं याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास सब चीज़ चलेगा आप लोग के लिए। ये प्लस में है, शून्य के मतलब बराबर क्या चाहिए होता है इसका? 0। ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस बी, ये गुना में इधर आ गया तो भागा में। देखिए ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक, माइनस बी बटे ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? छठा नंबर 3x प्लस 4 का शून्यक हो। अभी बता चुके हैं। सबसे पहले एक कहीं को ऑप्शन से आप लोग आंसर मार सकते हैं। संख्या देखिए, यहाँ पर देखिएगा संख्या क्या है? 3x प्लस 4 जो है यहाँ बराबर में 0 लिख दीजिएगा, तो जो 4 जो है ये आ जाएगा माइनस में। देखिए -4 कहाँ है? यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, इतना ही देख के आप लोग आंसर मार सकते। बोले ना इतना शॉर्टकट बताएंगे, इतना शॉर्टकट बताएंगे, एकदम चंद सेकेंडों आप लोग का आंसर कंप्लीट करा के रखेंगे। ठीक है, चलिए 7 नंबर जो क्वेश्चन जो है वो क्या बोला है? यदि द्विघात पी एक्स स्क्वायर प्लस
3x प्लस पी का एक शून्य बराबर -2 है तब पी का मान होगा। यानी कि पी का मान बोला है जहाँ भी x होगा वहाँ क्या बैठा देना है, 2 बैठा देना है। तो जब इसमें 2 बैठाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, तो पी आके पी रहेगा और स्क्वायर करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 4। अब -2 यहाँ प्लस है तो प्लस, -2 और 3x गुना करेंगे क्योंकि आपस में जो है एक गुना कराता है, तो गुना करेंगे तो -6 आ जाएगा और प्लस में p आ जाएगा, ये ना आएगा। तो देखिए क्या, यहाँ ध्यान दीजिएगा 4p ये प्लस में ये भी प्लस में, 4p और p कितना p हो गया 5p, प्लस माइनस माइनस, ये पर माइनस में है इधर आ गया तो प्लस में 6, ये गुना में है इधर आ गया तो भागा में, p बटे जो है 6/5 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही, 6/5 यानी कि 6/5, ऑप्शन नंबर ए सही। 8 नंबर क्वेश्चन जो क्या बोला है, यदि px बराबर x² - 3x - 4 तो x का मान बोला, यानी कि x का निकालने के लिए बोला। तो आप लोग ये दो तरह बना सकते हैं, गुणनखंडन विधि के द्वारा भी मान बना सकते हैं, और नहीं अगर उस तरह हो पा रहा है आप लोग को तो आप लोग किस प्रकार से बना सकते हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं। यानी कि इसको सोल्यूशन 4 को ऑप्शन है, चारों ऑप्शन से अगर 7 इसका सोल्यूशन करेंगे तो 0 आना चाहिए। तो 0 किस में आएगा, मान लीजिए अगर इसमें 2 बैठाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अब माइनस और 6 -4, ये 0 आएगा नहीं आएगा। 4 बैठा देखते हैं, 4 का स्क्वायर 16 -12 -4, माइनस 16 में 16 जाएगा तो 0 आ गया 0। तो इसलिए मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन जो मेरा होगा कौन सा होगा बी, ऑप्शन नंबर 4 सही। इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है से ध्यान दीजिएगा, बहुपद y³ - 1/2 का घात है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें। 9 नंबर क्वेश्चन में ये बोला, यानी कि घात हम बताए थे जब भी क्वेश्चन आप लोग घात पूछे तो क्या रखिएगा, जो सबसे बड़ा कौन घात देखिएगा, सबसे बड़ा घात, तो सबसे बड़ा घात कौन है 3 है, इसलिए मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी सही। 10 नंबर क्या है, घात 1 का, अभी बता चुके थे जब भी घात 1 का बोलेगा तो क्या बोलेगा रेखिक बहुपद, 2 बोलेगा तो 2, ठीक, 3 में बोलेगा तो ए, लेकिन 1 बोला इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है। अभी बता चुके हैं द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जिसका 2 घात हो। तो इसमें तो एक ही घात है, ये मेरा हो गया रेखिक, इसमें 3 है, इसमें कुछ नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर बी सही। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होगी, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन जो बोला है द्विघात शून्यकों की संख्या कितनी होगी 2 होगी, ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्या बोला है कि x² + 3x + 2 का बहुपद में घात होगा। तो इसमें से घात जानबे करते हैं कितना घात होगा, तो बहुपद में द्विघात नहीं है, हम बताए थे जिसका घात पूछेगा सबसे बड़ा। ठीक, 14 नंबर क्या x⁻² - 21 एक बहुपद है कि नहीं है, 14 नंबर क्वेश्चन बोला। तो हम लोग जानते हैं कि ये मेरा बहुपद नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, नीचे दी गए बहुपद ax³ + bx² + cx + d का घात होंगे, यानी कि इसमें घात इसमें भी पूछा है। तो जब इसमें भी पूछा घात तो अभी बता चुके हैं जो सबसे बड़ा रहेगा
तो वही मेरा आंसर रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 60 नंबर, किसी बहुपद में सभी गुणांक शून्य हो उसे क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। जब शून्य 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 हो तो उसे क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही। 17 नंबर, घात n को दिए गए बहुपद के लिए y बराबर px के शून्य की संख्या होगी। यानी कि y बराबर px दिया हुआ है तो घात n जो है 17 नंबर जो क्वेश्चन बोला है उसका क्या होगा? तो n ही होगा ना। ऑप्शन नंबर ए सही। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? घात 2 के बहुपद को कहते हैं। एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही। घात 3 घात होगा, ऑप्शन नंबर बी सही। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वह बहुपद क्या कहलाता है? यानी कि जो चर का मान रखते हैं उसको क्या कहते हैं? तो चर का मान रखने पर बहुपद को जो मान प्राप्त होता है वह बहुपद क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर मान कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए वहाँ बार एक ही क्वेश्चन आता है, अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग को अब अच्छी बात है, क्योंकि उतना एक ही क्वेश्चन बार बार था, रिपीट था, इसलिए हम डायरेक्ट कहाँ पर आ गए? 32 नंबर क्वेश्चन पर। द्विघात बहुपद को शून्य ज्ञात करने बोल रहा है। इसका क्या ज्ञात करने बोल रहा है? शून्य ज्ञात करना है कि शून्य का आखिर इसमें कौन होगा। तो हम शून्य निकालने के लिए आप लोग बार बार ट्रिक बताए थे कि गुना करने पर 10 आना चाहिए। गुना करने पर कितना चाहिए? 10। तो कौन ऐसी संख्या जोड़ने घटाने पर 5? तो 2 का पावर 10 आता है ना? कितने आता है? 2 गुने 5। यानी कि अगर 2 गुने 5 करेंगे तो मेरा 10 आ जाएगा। 2 गुने 5 करेंगे तो मेरे 2 प्लस 5 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो माइनस में है तो माइनस 95 करते हैं, दोनों साइड का होता है माइनस माइनस रहेगा तब ना। तो -2 -5 माइनस माइनस प्लस रहेगा। जब भी इस प्रकार से संख्या रहे माइनस माइनस में तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो याद रखिएगा ये माइनस है ना चेंज हो जाएगा प्लस में, ये माइनस में है ना चेंज हो जाएगा प्लस में। ठीक है, इस प्रकार से हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द्विघात, एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ठीक है। चलिए इसी तरह सुनिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें भी शून्य निकालने, जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए, गुना करने पर 3 आना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए 3 लाना है तो 3 गुने 1 करेंगे, आने की तो आ जाएगा मेरा 3 गुने 1 करेंगे तो -3 आ जाएगा, आएगा ना। तो लेकिन इसमें शून्य ज्ञात करना है। अभी ट्रिक बता चुके थे आप लोग क्या कि जोड़ने घटाने पर भी आना चाहिए। तो -3 हो गया +1 हो गया। -3 में 1 जाएगा तो मेरा 2 बचेगा ना, और 3 एकम 3 भी होगा कि नहीं होगा। अभी हम क्या बताएं कि जब भी संख्या माइनस में है तो उसका अपोजिट हम लोग लिखते हैं इसमें ऑप्शन में, ठीक है। तो ये माइनस में है तो मेरा प्लस में 3 हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस में 1 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी सही। अभी बता चुके हैं, क्योंकि देखिए माइनस आने की क्वेश्चन जो है, देखिए -3 गुने 1 -3 आ गया, क्योंकि हमको लाना कितना था। इसमें सिंपल सी बात है कि इसमें टेबल पर खेला है, आने की जोड़ो या फिर घटाओ आना चाहिए 2 और वही संख्या को गुना करने पर आना चाहिए 3। तो ये क्या निकल जाता है? शून्य निकल जाता है। तो इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर 20 सही। चलिए अब एक लास्ट में इसमें क्वेश्चन क्या है, इसमें तो ज़्यादा टफ हो गया। टफ कैसे हुआ भैया? क्योंकि यहाँ 2x है, 2x है ना। तो जब 2x रहेगा यानी कि जब 2x रहेगा तब हम लोग इसको कैसे करेंगे? तो ये संख्या जो है
इसको सब गुना लेके चलेंगे, मान के चलेंगे। 12 दूनी कितना होता है 24। तो कुछ ऐसे संख्याओं को ज्ञात करना है जिसे जोड़ो या घटाओ आना चाहिए, आना चाहिए 5 और वही संख्या गुना करना पर आना चाहिए 24। ठीक, तो हम लोग जान रहे हैं 8 गुने में 3। अगर 8 गुने में 3 करेंगे 8 3 24, 8 में 3 घटाएंगे तो आ गया मेरा 5। आया ना, आया कि नहीं आया से बताइए, आ गया। तो अब हम लोग इसके आगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग फंसने वाला तुम लोग क्या है कि यहाँ पर शुरू संख्या दे दिया है, इसमें ट्रिक आजमाएंगे कैसे, ये भी हो सकता है ना। तो इसको टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो जब 8 मेरा सबसे पहले इसको तोड़ देते हैं। तोड़ना किसके लिए से देखो 5 और 3, तो इसको 2x जो है प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12, ये दोनों देखिए और ये दोनों देखिए, ये दोनों कॉमन क्या मिल रहा है, सो देखिए। तो जो दोनों कॉमन जो मिल रहा है वो मेरा क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। तो जो मिला उसको क्या कर देते हैं बाहर, इसमें x बच गया, इसमें 4 बच गया, यानी कि एक 4 आएगा, प्लस में 4 आ रहा है। तब बताए थे अभी का क्वेश्चन में कि जब भी प्लस में 4 आएगा इससे अपोजिट कर दीजिएगा, तो माइनस में 4। माइनस 4 में देखिए ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन नंबर 20 सही। ठीक है, कौन होगा, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, x³ माइनस एक्स स्क्वायर का शून्यक केवल है। तो 37 नंबर क्वेश्चन जो बोला है इस केवल शून्यक है कौन सा होगा, तो 0 और 1 दोनों हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी सही। ये बता चुके आप लोग क्वेश्चन, ये आप लोग को सोल्यूशन करना है। एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन जो है 40 नंबर क्वेश्चन, द्विघात एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये स्क्वायर में है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, स्क्वायर में है इसको रूट लगा दीजिए, एक माइनस ला होगा और एक प्लस ला होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 सही। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब चित्र लाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चित्र में किसी बहुपद के आलेख दिखाया गया है, यह आलेख y है, यह आलेख क्या चीज़ है y है, तो इसमें x³ वाला होगा नहीं, x बहुपद होगा नहीं, x4 होगा नहीं, क्या होगा एक्स स्क्वायर का बहुपद होगा, ऑप्शन नंबर 20 सही। इसमें देखिएगा क्या बोला है, चित्र में दिए गए ग्राफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में शून्य की संख्या होगी, शून्य कितना है 1 2, क्रॉस ला देखिए, क्रॉस कहाँ कर रहा है यहाँ, 2 1 नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, चलिए यहाँ तो समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग के पूरी क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए, सेकंड चैप्टर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन ले लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो ज़्यादा शेयर किया, जहाँ जहाँ देखना ना भूले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।